देख भाई सीधा मुद्दे पर आता हूं। मुझे पता है तुम में से 90% बच्चों का जेई का एग्जाम इस बार अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है वो ये है कि क्या भैया हमें इस समय ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, ड्रॉप ईयर में कौन सा बैच फॉलो करें, ड्रॉप ईयर में कौन सा मटेरियल फॉलो करें, ड्रॉप ईयर में क्या चीज ऐसी करें जिससे जेई मेंस जेई एडवांस लेवल हम पहुंच सकें। साथ में भैया मेरे को कॉलेज एक अच्छा सा मिल रहा है, क्या मैं कॉलेज लेके ड्रॉप ले लूं। ये सारी की सारी चीजों का आपको वन स्टॉप सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो अगर तुम अभी ड्रॉप ईयर के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ के इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना है, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, बोलना ना पड़े, क्योंकि अब आगे ये चैनल आपकी ड्रॉप ईयर में भी काफी हेल्प करने वाला है। पहली चीज, हम इस वीडियो को 4 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, एक लेक्चर की तरह इस वीडियो को देखेंगे और जो भी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो सारी की सारी चीजें मैंने खुद भी अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करी है, जिससे मैंने ड्रॉप ईयर में आईआईटी जेईई को एग्जाम क्रैक करा। और इसके अलावा पिछले 2 सालों के अंदर हजारों बच्चों को यही गाइडेंस और यही एडवाइसेस देकर क्रैक करवाया भी है। तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो को एंड तक सुनना है। सबसे पहला चैप्टर है माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए, क्या ड्रॉप ईयर लेना है नहीं लेना है, इसका डिस्कशन करेंगे। फिर कैसे हम लोग ड्रॉप ईयर की शुरुआत करें, कौन सा बैच है, एक ऐसा बैच बताऊंगा आपको जहां पर इंडिया की टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी और आपको किसी और बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद साथ में सब्जेक्ट वाइज क्या प्लान होना चाहिए, टाइम टेबल एंड कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। वीडियो को ध्यान से आप एंड तक सुनते जाओ। सबसे पहली चीज क्या है, पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है विच इज माइंडसेट। देखो पहला सवाल बच्चे के दिमाग में क्या होता है, भैया क्या मुझे ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज क्या है, अगर आपका परसेंटाइल 92 से इस बार ऊपर आया है और आपको कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ड्रॉप ईयर में कन्विक्शन नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं ड्रॉप ईयर लेकर शायद अपना ये परसेंटाइल खराब ना कर दूं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लीजिए। कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर मत अटेंड करना, चाहे अटेंडेंस कम रख लेना और जेई की तैयारी स्टार्ट रख लेना। जनवरी अटेम्प्ट में अगर आपका 95 से ऊपर परसेंटाइल आ जाता है, ठीक है, अगले साल के जनवरी अटेम्प्ट में 95 से ऊपर आ जाता है, तो कॉलेज को छोड़ सकते हो और फिर अपने अटेम्प्ट की और एडवांस की तैयारी आप कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। जो स्टूडेंट सेकंड ड्रॉपर हैं या सेकंड ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो सेकंड ड्रॉप लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले एक कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लीजिए। चाहे आप बीए बीएससी के अंदर एडमिशन ले लो, बीटेक के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, लेकिन कॉलेज के अंदर एडमिशन बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपको ड्रॉप के बारे में सोचना है, ठीक है। तीसरी चीज, जो भी बच्चों को लग रहा है कि यार मेरे को ड्रॉप ईयर लेना ही लेना है, तो वो उनका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन आपको नहीं लेना है, किसी भी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी से भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। अब ड्रॉप ईयर के अंदर लेते समय बच्चे के दिमाग में 2 तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। पहला क्या आता है, भैया क्या मेरा प्लेसमेंट अफेक्ट होगा ड्रॉप ईयर लेने से। देख भाई, प्लेसमेंट आपका किसी भी तरीके से ड्रॉप ईयर लेने से तो अफेक्ट नहीं होने वाला है। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, आईआईटी एनआईटी के अंदर जाते हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे, जैसे मेरे भी क्लास के अंदर अगर मैं बताऊं तो मेरे क्लास में अगर 70 बच्चे हैं तो 70 में से ऑलमोस्ट 30 से 40 बच्चे तो ड्रॉपर्स ही हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कंपनीज इस बेसिस पर आपको हायर नहीं करेंगे कि आपने 1 साल ज्यादा जेईई की तैयारी कर ली है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। प्लेसमेंट में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज बच्चे के दिमाग में आती है, क्या मेरा ये 1 साल वेस्ट हो जाएगा। देखो अगर हम नेगेटिव अप्रोच में देखेंगे तो यही है कि यार भैया मैं तो तैयारी करूंगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव अप्रोच से देखते हैं तो मेरे भाई इस साल तुमने सारी गलतियां जो पॉसिबल हो सकती हैं वो कर ली होंगी। दूसरी चीज, इस साल तुमने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है, तुम्हें इस साल अगर प्रैक्टिस ही तुम ढंग से करके चले आते हो तो नेक्स्ट ईयर तुम आराम से अपनी परसेंटाइल को इवन 5, 10, 15 तो बूस्ट कर ही सकते हो, जहां पर कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा। जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया था तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यार कुछ होगा, वर्स टू वर्स केस में भी मैं 93 से तो ऊपर परसेंटाइल ले ही आऊंगा, और अगर 93 से ऊपर ले आऊंगा तो कोई ना कोई एनआईटी के अंदर मैं एडमिशन ले लूंगा, बात खत्म हो जाएगी, या कोई भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। बेसलाइन तो यही होने वाला है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो और आप अपने 4 साल बचा भी सकते हो अगर आपने ड्रॉप ईयर के अंदर रगड़ के मेहनत कर ली। और ये मेहनत बहुत लंबी भी नहीं है, 7-8 महीने की मेहनत है खाली, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, कुछ आपने इस साल गलतियां करी होंगी और मैंने पिछले 2 साल में हजारों बच्चों को गाइड करके गलतियों की एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करी है। यही गलतियों की चेकलिस्ट में से आपकी भी एक नई गलती होगी जरूर, बहुत ध्यान से देख लो। और इसमें से जो जो भी गलतियां आपने करी हैं कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस भैया कम रह गई, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की तो यही गलती रहती है। फिर लैक ऑफ रिवीजन, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, रिवीजन नहीं करे, आखिरी के समय में चीजें याद नहीं आ रही थी, ये अगर आपने गलती करी है तो ये लिख देना कमेंट में। इनकंसिस्टेंसी थी भाई, कभी 2 पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े, कभी फोन चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इनकंसिस्टेंसी अगर थी, एक टाइम टेबल सेट नहीं हो पाया,
तो इस पर भी आप टिक कर सकते हो। स्कैटर्ड कोर्स एंड मटेरियल, सबसे बड़ा दिक्कत, मैं आज आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्कैटर्ड कोर्स में पड़े हुए हैं, भैया हम पूरे टाइम थोड़ा टाइम ये कर रहे थे, थोड़ा टाइम ये कर रहे थे, थोड़ा टाइम वो कर रहे थे, इसका मटेरियल, इसका कोर्स, इसका ये, इसका वो, कुछ नहीं जरूरत है। ठीक है, मैं आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन बताता हूं डायरेक्टली अभी के अभी। ठीक है, पहली चीज तो क्या है, आपको अगर कोई बैच देखना है, ठीक है, आप अगर बैच देखना चाहते हो तो बैच के लिए मेरा ये एक हाईली रिकमेंडेड बैच होगा और मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बैच के अंदर क्या चीज देखनी होती है, अच्छा सिस्टम और बेहतरीन इंडिया की टॉप फैकल्टीज और उनका मटेरियल भी बेहतरीन हो, ताकि इसको आप सॉल्व करो तो आपको मजे आ जाए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं मोशन का आरंभ बैच, जहां पर आपको फिजिक्स एनवी सर पढ़ा रहे होंगे, एनकेसी सर पढ़ा रहे होंगे और मोशन के और भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। केमिस्ट्री आपको जेएच सर पढ़ा रहे होंगे, जिनसे मैंने खुद भी पढ़ाई करी है। और मैथ्स के अंदर गॉड फैकल्टी आपके सामने है, जीबी सर आपको पढ़ा रहे होंगे, इसके साथ में अन्ना सर आपको पढ़ा रहे होंगे और इसके अलावा और भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। मेरे हिसाब से ऑनलाइन के अंदर ये इंडिया का बेस्ट बैच होना चाहिए। आप ये कोड यूज कर सकते हो संकल्प 60, जो मैंने जीबी सर से बात करके स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करवाया है, ताकि आपको 60% यहां पर मैं ऑफ दिला सकूं। इस बैच का ओरिजिनल प्राइस 10,000 है, बट इस पे मैंने ऑफ दिलाकर आपको ये 4,000 का करवा दिया है। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस ड्रॉप ईयर में इस बैच को फॉलो अगर आपने कर लिया तो मुझे नहीं लगता किसी और चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, हम लोगों ने एक आईआईटी जेईई का गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए चालू करा है। ठीक है, आईआईटी जेईई गाइडेंस प्रोग्राम हम लोगों ने आपके लिए चालू करा है। इस आईआईटी जेईई गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपके लिए बहुत सारा मटेरियल डिजाइन करा है। सबसे पहले तो हम आपको जेईई मेंस की 10 डीपीपीज और 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, जिसको हम लोग फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी कह रहे हैं, क्योंकि यहीं से सवाल आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा हम आपको एडवांस का मटेरियल देते हैं, मेंस और एडवांस में कैसे आपको ब्रिज करना है, ट्रांजिशन कैसे लेना है, तो उसका मटेरियल भी हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन करा है, जिसमें आपने यहाँ पे आप देख सकते हो 43 क्वेश्चंस हैं। इसके साथ में शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी, यूट्यूब के जितने भी वीडियोस आपके पड़े हुए हैं उसको हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी में डिजाइन कर दिया, जिसको हम लोग लेक्चर लाइब्रेरी भी बोलते हैं। मेंटोरशिप लाइब्रेरी, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग ने एक जगह डाल दिया है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर मैं आपके लिए कुछ सेशंस भी ले रहा हूं, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहे। तो ये प्रोग्राम भी हम लोगों ने 90% ऑफ में आपके लिए तैयार कर रखा है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए यार, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनते जाइएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एक गलती जो आप बच्चे करते हैं कि भैया हमारा एक सब्जेक्ट वीक रह गया, हमारा मैथ्स वीक रह गया, हमारा फिजिक्स वीक रह गया, हमारा केमिस्ट्री वीक रह गया, तो वो एक सब्जेक्ट अगर वीक रह गया तो वो कमेंट में लिख देना। फिर एक गलती जो बच्चे करते हैं, भैया कोर्स कंप्लीशन नहीं हो पाया, आखिरी दिन तक कोर्स, ये तो बहुत ही कम बच्चों का रहता है, लेकिन कुछ बच्चों का ये भी दिक्कत रहती है। तो ये इनमें से आपने जो जो भी गलतियां करी हैं आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिखकर जरूर बताएं। अब इसका रेक्टिफिकेशन, इसका इंप्रूवमेंट आप कैसे करोगे, ये आप लिखोगे। और कैसे लिखोगे, आई विल इंप्रूव माई मिस्टेक, ऐसे करके। तो इससे क्या होगा, जब आप ये तरीके की चीजें लिखते हो ना एक बार, तो आप अपने ब्रेन को मैसेज भेज रहे होते हो कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, हाँ मैं करके दिखाऊंगा, हाँ मैं करके दिखाऊंगा। और आप जब कंसिस्टेंटली ये चीज करते हो तो आपसे ये चीज हो जाती है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने बहुत मेहनत करी ना, हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत करके देखी है, हो गया था, और बच्चों को देखा है बहुत मेहनत करके हो गया था। कोई बड़ी बात नहीं है ड्रॉप ईयर के अंदर जेईई क्रैक करना। बच्चे अगर मेहनत कर रहे हो आप, जरूर क्रैक कर सकते हो। सही प्लान की जरूरत है, अब आगे आपको पता लगने वाला है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अपना स्टार्ट देना है, कैसे किक स्टार्ट होना चाहिए, कैसे तैयारी आगे बढ़नी चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, मैंने आपके लिए एक स्पेशल चैप्टर्स की चेकलिस्ट प्रिपेयर करी है, कंप्लीटली फ्री। तो देखो यार, चैप्टर्स की चेकलिस्ट क्या है, यहां पर मैंने ना चैप्टर्स को 3 प्रायोरिटी में डिवाइड कर रखा है। और इनमें से 3 प्रायोरिटी क्या क्या है, सबसे पहले तो है कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जहां से सवाल आपको 100% मिलेगा। फिर प्रायोरिटी 2 क्या है, जो कि आपके स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। और प्रायोरिटी 3 क्या है, जिनको आपने आखिरी में करना है, छोड़ना तो छोड़ सकते हो। यहां पर मैंने कुछ चैप्टर्स के अंदर रेड सर्किल कर रखा है। ये जो रेड सर्किल वाले चैप्टर्स हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि आपकी जेईई एडवांस लेवल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने कुछ चैप्टर्स के अंदर ना ये ब्लू सर्किल भी कर रखा है। ब्लू सर्किल वो चैप्टर्स हैं जो कि जेईई मेंस के सिलेबस से तो रिड्यूस्ड है, बट जेईई एडवांस के सिलेबस में प्रेजेंट है। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये जो ट्रैकर है इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। और इस ट्रैकर का प्रिंट आउट निकाल के आपने 12th में जितना भी काम करा है उसको आपने टिक लगाना है। जैसे मान लो मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग में मैंने थ्योरी कर ली थी, सॉल्विंग नहीं करा, पीवाईक्यू नहीं करा। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने तीनों चीजें कर ली हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने कुछ नहीं करा है, पीरियोडिक टेबल में मैंने कुछ नहीं करा है, जीओसी में मैंने तीनों चीजें कर ली हैं। तो ऐसे आपके सामने एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी कि कितना काम मेरा इस साल हो चुका है और कितना काम मेरे को अगले साल करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको कहां मिलेगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। संकल्प जौहरी आईआईटी जेईई गैंग नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
इसके पिंड मैसेज में आपको मैसेज मिल जाएगा, और पिंड मैसेज में ना मिले तो यहां पर ऊपर ही डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लेना और यहां पर लिखा आ जाएगा ऑल फ्री रिसोर्सेज। जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सारे के सारे हमारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें ओपन नहीं हो रहा है। बेसिकली इस तरीके से फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिंक में आपको सारे के सारे लिंक्स को ओपन करके, इसके अलावा शॉर्ट नोट्स, मटेरियल, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। पीवाईक्यूज, हैंडबुक्स, बोर्ड का मटेरियल, रिवीजन चीट शीट्स और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब दूसरा काम आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने आरंभ बैच को अवेल कर लिया। ठीक है, अब आरंभ बैच को हमें कैसे फॉलो करना है। जैसे मान लो यार मैंने कहा कि मेरा ना, मैंने ये टिक लगाए थे, तो भैया देखो अगर आरंभ बैच में मोल कंसेप्ट इस समय चल रहा है, तो मेरा तो मोल कंसेप्ट तैयारी था थ्योरी वाइज, तो थ्योरी के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स रीड करो। ठीक है, नोट्स रीड करके जो पुराने नोट्स आपने बनाए थे उसको रीड करो। उसको रीड करने के बाद एक बार अपना जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मटेरियल वहां पर मिला है और जो क्वेश्चन सॉल्विंग के लेक्चर्स टीचर ले रहे हैं उसको डायरेक्टली देख लो, ताकि आपके वो ब्रश अप हो जाए, क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाए। ठीक है, तो हमें अपना समय बचा के क्वेश्चन सॉल्विंग में लगाना है। अब जैसे मान लो मैं बात करूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल नहीं कर रखा था, तो इसके अंदर आप आरंभ बैच को फॉलो कर सकते हो। अब कोई बच्चा कह सकता है भैया देखो, जैसे मान लो मेरा केमिकल बॉन्डिंग है, तो इसमें मेरा थ्योरी तो हो गया था, सॉल्विंग और पीवाई की नहीं हुआ था, तो आरंभ बैच के अंदर जहां टीचर क्वेश्चन सॉल्विंग करा रहे हैं वो आप देखो, इसके अलावा सॉल्विंग आप वहां पर जो मटेरियल मिल रहा है वो आप करो, या हम लोग जो आपको मटेरियल दे रहे हैं जेईई मेंस के ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं इनको आप लगा लो। देखो मटेरियल में या तो आप बैच का फॉलो कर लो मटेरियल, या फिर अगर आप हमारा फॉलो कर लो मटेरियल, तो उसके अलावा तो आपको कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं है। जेईई मेंस के बढ़िया आपको मैंने सवाल दे दिए, ठीक है, 10 जीपीपी दिए, बढ़िया जेईई मेंस के फ्यूचर ईयर क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिए, काम खत्म। इसके अलावा आपका जो हमने ट्रांजिशन मटेरियल दिया वो सॉल्व कर लिया और एडवांस का मटेरियल सॉल्व कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, काम खत्म। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बैच से आपने ये चीज देखी और इसके अलावा मटेरियल आपने बढ़िया से हमारा आईटी जेईई गाइडेंस प्रोग्राम का मटेरियल बढ़िया से लगाया, तो मेरे को लगता नहीं है कि कहीं पर भी आपको चैप्टर को प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत आएगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि भैया देखो मेरा जो जो चैप्टर रेडी है ना, मुझे उस चैप्टर को वापस से रीड नहीं करना है, उसको वापस से नहीं पढ़ने की जरूरत है, उसको मैं केवल और केवल उस पॉइंट को पढ़ूंगा जो चीज मेरी वीक थी। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर चलेंगे ना तो आप बहुत ऑप्टिमाइज कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन को, और जो 12 तक आपने पढ़ा है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा। ज्यादातर बच्चों का क्या होता है जो 12 तक 11 तक पढ़ते हैं वो वेस्ट चला जाता है, वापस से जीरो से स्टार्ट कर देते हैं तैयारी। ठीक है, अब जेईई मेंस लेवल हम कैसे रीच आउट कर सकते हैं। पहला तो यार सबसे पहले हमारा जो आईटी जेईई गाइडेंस प्रोग्राम की जो डीपीपीज है, ठीक है, इसमें हर एक चैप्टर के अंदर मैं आपको 10 डीपीपी देता हूं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस 10 डीपीपी के अंदर हमने ऑलमोस्ट सब तरीके के क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सब कवर कर लिए, तो आप ये 10 डीपीपी लगा लो और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो 2021, 22, 23 एंड 24 के। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि किसी और चीज की जरूरत आपको जेईई मेंस लेवल पे तो पढ़ने वाली है। इवन ये चीजें फॉलो करके हमारी मेंटोरशिप से इस ईयर बच्चों ने 99 परसेंटाइल, इवन सब्जेक्ट के अंदर 100 परसेंटाइल तक क्रैक करिए बाय डूइंग दीज थिंग्स ओनली। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे जेईई एडवांस लेवल की बात करते हैं। एडवांस लेवल पे क्या होता है, बच्चे का सबसे बड़ा इशू ये होता है भैया मेरे को एडवांस मेन से एडवांस में ट्रांजिशन चाहिए, तो ट्रांजिशन मटेरियल हम लोगों ने डाल रखा है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने वार्म अप करके नाम दिया है, तो वार्म अप मटेरियल आप लगा लो, फिर हमने वहां क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मटेरियल दिया हुआ है, फिर पीवाईक्यू आप लगा लो, तो इसमें आपका एडवांस लेवल तक का काम हो जाएगा। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लग रहा है कि यार आपको आपकी कोचिंग ही करनी चाहिए तो कोचिंग ही कर सकते हो, ट्रांजिशन मटेरियल हमारा यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे जो गाइडेंस प्रोग्राम में लेक्चर लाइब्रेरी है, तो कभी कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है अपनी कोचिंग के अंदर, तो लेक्चर लाइब्रेरी रेफर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स है वहां पर, जैसे मान लो कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, नोट्स बनाने का मन नहीं हो रहा किसी चैप्टर का, तो कॉन्सेप्ट नोट्स ऑलरेडी पढ़े हुए उसको यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ डिजाइन कर रखी है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एडवांस लेवल पे आपको कैसे जाना है, मेंस लेवल की अच्छी प्रैक्टिस, फिर एडवांस का ट्रांजिशन मटेरियल, एडवांस की अच्छी प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक स्पेशल डाउट कॉपी आपको रेडी करनी है। ठीक है, डाउट कॉपी क्या चीज है भैया, डाउट कॉपी में बेसिकली आपके वो सवाल जाएंगे जो आपसे नहीं बने, आपसे गलत हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है सवाल कैसे सॉल्व हुआ और आपके सोल्यूशन आपने देखा, तो सोल्यूशन देखा तो उसका भी कहीं ट्रैक रखेंगे ना, तो इसको आप अपनी डाउट कॉपी में डाल सकते हो। तो ये डाउट कॉपी को टाइम टू टाइम हम रिवाइज करते चलेंगे। अब रिवीजन कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे आप ना ये आप प्रिपेयर करोगे, जब प्रिपरेशन ट्रैकर अपना प्रिपेयर करोगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मेरे पूरी तरीके से कंप्लीट है, बट स्टिल उसकी कुछ थ्योरी मेरी वीक है, कुछ मेरे को पॉइंटर्स लग रहा है मिसिंग है। तो उसके लिए अब आपको सारे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करता हूं फिजिक्स गैलेक्सी चैनल है, पीजी करके चैनल है फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पर रिवीजन चेकलिस्ट पड़ी हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की। तो आप रिवीजन चेकलिस्ट से जो टॉपिक आपका रह गया है उस टॉपिक के नोट्स भी आप रेडी कर सकते हो, और फिर आपको पूरे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। तो थ्योरी अगर आपका कहीं किसी पॉइंटर में रह गया तो रिवीजन आप इस तरीके से रिवीजन चेकलिस्ट का यूज करके कर सकते हो।
इसके अलावा अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लो, पीवाईक्यू कर लो, और उसको कम से कम 2 बार आपको रिवाइज करना है। देखो जैसे ही कोई चैप्टर रिवाइज करने बैठो, आपके शॉर्ट नोट्स जरूर रेडी होने चाहिए, और पिछले कोई भी 2 साल के 2021-22 मेंस के पीवाईक्यू लगा लो, तो आपका वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और कम से कम 2 बार आपका चैप्टर जरूर रिवाइज होना चाहिए, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, फिर वीकली टेस्ट आपके कोचिंग्स में जो होंगे, आराम बैच में जो होंगे, वो आप देते चलोगे। साथ में आईटीजे गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर हमने जो शॉर्ट नोट्स आपको दे रखे हैं, हमने एक रिवीजन टूल आपको दे रखा है। अगर मान लो कभी चैप्टर का बैकलॉग हो गया तो बैकलॉग टूल हमने आपको दे रखा है, तो उसका आप यूज कर सकते हो। ये प्रोग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तीसरी चीज, सब्जेक्ट वाइज भैया हमारा क्या प्लान होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को हम अलग अलग कैसे टैकल करें, आइए देखते हैं। देखो यार, फिजिक्स के अंदर तो क्या है, सबसे पहला तो क्या है, कोर्स कंप्लीशन पे हमें फोकस करना है। बिकॉज जेई मेंस की, इवन जेई एडवांस की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं, जेई मेंस की फिजिक्स की बात करें, वो बहुत ही लड्डू आ रही है। 20 के 20 सवाल या 25 सवाल तो आप आराम से बनाकर आ सकते हो, अगर आपका कोर्स भी कंप्लीट है और आपकी फॉर्मूला पर अच्छी पकड़ है। हर चैप्टर के बाद आपको एक फॉर्मूला लिस्ट जरूर प्रिपेयर करनी है, खुद से लिख कर। और ये इसमें से जो भी फॉर्मुलाज आपको याद नहीं हो रहे हैं, स्टडी टेबल सामने चिपका लेना, ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। मैंने खुद करा था। ठीक, साथ में रगड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट कॉपी बनाओ, जो भी आपको डाउट्स लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, डाउट कॉपी में ऐड करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है 1 2 3 4 सवाल करें, नए क्वेश्चन बन रहे हैं, सॉल्व एग्जांपल्स आप लगा सकते हो। देखो हमने सॉल्व एग्जांपल्स आपको आईटीजे कॉन्सेप्ट नोट्स में दे रखे हैं हमारे, उसके अंदर क्या बोलते हैं, आईटीजे का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है उसके अंदर। अगर आप नहीं भी अवेल कर रहे हो, डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल्स को आप लगा सकते हो। उनके सॉल्व एग्जांपल्स लगाने के बाद आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो काफी तक बन जाते थे। मैं अपने टाइम में भी यूज करता था, क्योंकि उन्होंने टाइप वाइज प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर दिया है, एंड हर टाइप की प्रॉब्लम को एक एक बार जब उन्होंने कवर कर दिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर टाइप की प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे करनी होती है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। एक मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो सॉल्व एग्जांपल्स, कोर्स कंप्लीशन और फॉर्मूला लिस्ट। इससे आप फिजिक्स में 100% तक भी स्कोर कर सकते हो। और 100% भाई हमारी मेंटोरशिप, हमारी गाइडेंस बच्चों ने करी है, इसलिए मैं आपको इसकी चीजें बता पाता हूं। अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो ऑर्गेनिक कवर करने के लिए आप लेक्चर्स का यूज करोगे एज यूजुअल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एज यूजुअल। हैंडबुक आपको एक प्रिपेयर करनी है अपनी खुद की। ठीक है, वैसे हैंडबुक हम लोगों ने फ्री में भी दे रखी है, टेलीग्राम चैनल के पेड मैसेज में मिल जाएगी, जहां मैंने आपको बताया था। बट स्टिल आई विल से कि एक हैंडबुक जहां पर सारी की सारी रिएक्शंस लिखी हो एक जगह पर, जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो लिखे हो, ये आपको खुद से अपने से प्रिपेयर करना है। जब आप इसको खुद से प्रिपेयर करोगे ना, तो आप इसको रियलाइज होगा कि आपकी एक बार तो चीज लिख गई, फिर आप इसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ लोगे ना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कि आपके दिमाग में कितनी बेहतरीन तरीके से चीज बैठ गई है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ऑर्गेनिक के जो सबसे गॉड लेवल टीचर हैं, MS चौहान सर। ठीक है, MS चौहान सर को मैं पर्सनली काफी फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी वो वीडियोस वगैरह डालते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली उनकी वीडियो देखी थी और उन्होंने एक तरीका बताया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया था कि अगर आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो आप ना ऑर्गेनिक पढ़ते हुए अपने दिमाग में कन्वर्जेंस करने की कोशिश करो। अपने दिमाग में एक, जैसे मैं एक मान लेता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अपने दिमाग में मान लो कि मुझे एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, अब आप अपने दिमाग में ना अलग अलग पॉसिबिलिटीज सोचोगे। जब आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज सोचोगे, अलग अलग रिएजेंट सोचोगे, अलग अलग तरीके सोचोगे, पाथ सोचोगे, तो आप पूरी ऑर्गेनिक से गो थ्रू कर रहे हो। तो ये वाली जब आप एक्सरसाइज 2 से 3 बार करते हो ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये करके काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करा था, और हमारी मेंटोरशिप में भी काफी बच्चों ने इसको यूज करके बहुत ही बेहतरीन परसेंटाइल स्कोर करी। अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल इज सेम एज फिजिक्स। ठीक है, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, और टीचर के सॉल्विंग सेशंस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी भी ना फिजिकल के सवाल ना बन रहे हो, तो आप टीचर के सॉल्विंग सेशंस को जरूर रेफर करें। टीचर के जो सॉल्विंग सेशन होंगे उसमें वो कुछ ट्रिक्स, कुछ हैक्स वो आपको बताएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कैलकुलेशन की, एस्टिमेशंस बताएंगे कैलकुलेशन। 6.85 लिखा हुआ तो इसको 7 ले लो। ठीक है, तो ये जो एस्टिमेशंस होते हैं ना, इससे आपके क्वेश्चन की स्पीड काफी तेजी हो जाएगी। इनऑर्गेनिक के अंदर स्पेशल एनसीईआरटी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी की आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एडवांस लेवल अगर आपको रीच करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एडवांस लेवल रीच करने के लिए किसी भी चैप्टर के कंप्लीशन के पीछे आप ना भागें। ठीक है, आप ये ना सोचें कि मेरे को सिलेबस बहुत तेजी से भगाना है। मान लो आपने फिजिक्स आप पढ़ना चालू कर रहे हो, आप मेंस लेवल पे चैप्टर निपटाते आ रहे हो, काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, आपका सेंटर ऑफ मास हो गया, यहां तक आप पहुंच गए। हो सकता है कि आप जेई मेंस लेवल पे धड़ निपटाते जा रहे हो। एडवांस लेवल पे जब आप चलोगे, तो आप पहले एक चैप्टर को पूरा एडवांस लेवल तक लेकर जाओगे, चाहे उसमें 15 दिन लग जाए। काइनेमेटिक्स को लेकर जाओ, जब आप 15 दिन में काइनेमेटिक्स को एडवांस लेवल तक लेकर गए, फिर आपको जो अगला चैप्टर आएगा ना, एनएलएम आएगा, तो एनएलएम को एडवांस लेवल तक ले जाने में आपको 15 दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको एक रोड मैप पता लग गया कैसे एक चैप्टर एडवांस लेवल तक जा रहे हैं।
तरीका मैंने आपको बता दिया, मेंस के बढ़िया सवाल लगाओ, मेंस के प्रीवियस ईयर, एडवांस के बढ़िया सवाल लगाओ, एडवांस के प्रीवियस ईयर, और जो क्वेश्चन ना बने डाउट कॉपी में डालो। दिस इज द ओनली वे जहां से आप एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो एडवांस लेवल तक आप सारे चैप्टर नहीं भी पहुंचा रहे हो तो इवन जो चैप्टर मैंने यहाँ पे सर्किल कर रखे ना, इन चैप्टर्स को आप कोशिश करो कि एडवांस लेवल तक पहुंचाओ, और जितने ज्यादा चैप्टर आप एडवांस लेवल तक पहुंचा पाओ उतने पहुंचाओ, और फिजिक्स केमिस्ट्री में स्पेशली जितना आप कर पाओ। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखो, मैथ्स के अंदर सिलेबस नहीं भगाना है, कोई जल्दी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने की। आप चैप्टर्स जो कंप्लीट कर रहे हैं उसको आप पूरे डेप्थ में कंप्लीट करें, पूरे क्वेश्चन सॉल्विंग से कंप्लीट करें, और यहां पर सारे ही चैप्टर आप एडवांस लेवल पर करें। कोई भी चैप्टर मेंस लेवल पर छोड़ने की कोई सेंस नहीं है। यहां पर मेंस में भी क्वेश्चन एडवांस लेवल के ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर को डेप्थ में कंप्लीट करना है। मोशन के आरंभ बैच का मैं इसमें स्पेशल रिकमेंडेशन आपको दूंगा, मैं खुद जीबी सर से पढ़ा हूं। जो जीबी सर का टीचिंग स्टाइल है, जो अन्ना सर का टीचिंग स्टाइल है मैथ्स के अंदर, ये आपकी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, एंड जीबी सर को तो भाई मैं एक तरीके से मैथ्स का इंडिया का सबसे बेहतरीन टीचर मानता हूं। ठीक है, तो आप मोशन का ये जो आरंभ बैच है इसमें जीबी सर की जरूर हेल्प लें, उनके लेक्चर की जरूर हेल्प लें, अन्ना सर के लेक्चर की जरूर हेल्प लें। देखें क्या क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करा जा रहा है, क्वेश्चन को किस तरीके से सर पहला स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, फिर एक मेरी स्पेशल एडवाइस है, जितनी ज्यादा आप सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाएंगे, जितने ज्यादा आप टफ क्वेश्चन से डील करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस ना हुए सॉल्व तो अपनी डाउट कॉपी में डालेंगे, उसको वापस से रिवाइज करेंगे, उतना बेहतरीन आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट बन पाएंगे। एंड आई विल सजेस्ट कि आप कम ही चैप्टर करें बट बहुत जबरदस्त लेवल पर इसको लेकर जाएं, क्योंकि इवन अगर आप 40 मार्क्स पे स्कोर कर लोगे ना मेंस में तो बहुत ही अच्छा, और एडवांस में कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है। अब आ जाते हैं चौथे चैप्टर के ऊपर, विच इज भैया टाइम टेबल एंड कंसिस्टेंसी हमारी कैसी रहनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो टाइम टेबल के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने रेफर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन उसके मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी। ये वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि एक टाइम टेबल कैसे आपको रेडी करना है और आपकी प्रिपरेशन को कस्टमाइज करके आपको कैसे टाइम टेबल रेडी करना है। तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे आप अपना टाइम टेबल रेडी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी हम कैसे लेकर आए, देखो मैं अपने टाइम में कैसे लेकर आया था और मैं और बच्चों को भी कैसे एडवाइस करता हूं जिससे उनको कंसिस्टेंसी यानी रोज के रोज सुबह उठ के वो तैयारी कर पाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है, आपको जे का एग्जाम क्यों क्रैक करना है, इसके आपके पास एक सॉलिड रीजन होने चाहिए। हमारा दिमाग में आज हमने सोचा कि हमें जे का एग्जाम क्रैक करना है, हम अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे दिमाग से ये रीजन फेड होने लगता है। तो आपने अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपकाना है कि हमें जे का एग्जाम क्यों क्रैक करना है, इसके रीजंस लिख के चिपकाने हैं, ताकि आपके दिमाग में ये रीजंस किसी भी और तरीके से फेड ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, डेली टारगेट्स आपको बनाने हैं हर एक दिन कि मुझे आज के दिन में कितना काम करना है। इसमें एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट का थ्योरी और 2 सब्जेक्ट का सॉल्विंग जरूर होना चाहिए, ठीक, और बाकी रिवीजन जरूर होना चाहिए। ये इतना आपको डेली टारगेट बनाना ही बनाना है और इसको आपने कंसिस्टेंसी से कंप्लीट करना ही करना है। साथ में बैलेंस, देखो यार 3 सब्जेक्ट की थ्योरी और 2 सब्जेक्ट की सॉल्विंग मैंने आपको बोला, बट थ्योरी और सॉल्विंग के बीच में आपको एक नैप जरूर डालनी है ताकि आप एक रूटीन में लेकर चीज को चल पाए। थक जाओगे 3 सब्जेक्ट की थ्योरी देखोगे तो सो जाओ थोड़ी देर, अपना दिमाग फ्रेश कर लो, उसके बाद फिर 2 सब्जेक्ट की सॉल्विंग कर लेना, नींद अपनी ढंग से लो, ठीक है, और अपना जो खाने का हिसाब है सही टाइम पे खाना लो, हाइड्रेटेड रहो। तो जितना बैलेंस्ड वे में आप चलोगे ना उतना कंसिस्टेंटली आप चल पाएंगे। साथ में स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ो, ठीक है, ये नहीं कि बैठे बैठे पढ़े हो, इधर उधर बैठे हो, नहीं, स्टडी टेबल बैठ के ढंग से पढ़ाई करो। साथ में कोशिश ये करो कि आपका अगर मान लो कोई दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो उसके अंदर भी मिनिमम टारगेट्स बना लिए जाए कि चलो मैं अगर दिन मेरा खराब भी गया तो 2 सब्जेक्ट की थ्योरी और 1 सब्जेक्ट की सॉल्विंग में उस दिन तो मिनिमम कर ही लूंगा। जो दिन अच्छे जा रहे हैं तो उस दिन आप बहुत ही बेहतरीन करो। ये कर लेने के बाद भी अगर आपको टाइम बच जा रहा है तो एक्स्ट्रा भी करो। साथ में डेली टारगेट्स को अपने ट्रैक करो, जैसे दिन खत्म हो देखो यार आज कितने टारगेट पूरे हुए, इसको गेमिफाई कर दो। मुझे कल से बेहतर होना है, मेरे डेली टारगेट अगर आज कंप्लीट नहीं हुए तो कल मेरे कंप्लीट होंगे, कल अगर कंप्लीट हुए तो परसों भी होंगे, तरसों भी होंगे। इसको गेमिफाई कर दो। जितना कंसिस्टेंसी से आप ये काम कर पाओगे ना उतना बेटर आप और लोगों को बीट कर पाओगे। देखो, कोर्स सबके पास होगा, मटेरियल सबके पास होगा, सब स्कैटर्ड वे में तैयारी करेंगे। कंसिस्टेंसी से आखिरी दिन तक पढ़ने वाला जो बच्चा होगा मात्र 1% होगा। बस वही आपको बनना है, वही स्टूडेंट आपको बनना है और वही आपको जेई का एग्जाम भी क्रैक कराएगा, जीवन में भी आपको सक्सेसफुल वही बनाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी चीजें मैंने बताई हैं इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी चीजें एक्सपीरियंस से मैं आपको बता पा रहा हूं। अब कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जेई का एग्जाम क्यों क्रैक करना है, जो भी चीजें मैंने कमेंट करने को कही थी बताओगे। आईटीजे गाइडेंस प्रोग्राम, आरंभ बैच, दोनों का लिंक और फ्री मटेरियल का लिंक, तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छे से तैयारी करो, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स ड्रॉप ईयर के अंदर अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच सकें और एक बेहतरीन कॉलेज सिक्योर कर सकें। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।
संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।